हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में हमने बात की थी जॉन स्केल्टन के बारे में। तो आपको पता होगा जॉन स्केल्टन क्यों फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि उनकी जो इरेगुलर लाइन थी और जो अपनी राइम स्कीम थी, सटायरिकल के लिए फेमस थे। उनकी छोटी छोटी पंक्तियाँ, इरेगुलर राइम, इनके लिए फेमस थे जॉन स्केल्टन। आज हम बात करेंगे स्कॉटिश साहित्य की। स्कॉटिश साहित्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में समरी बता देता है पहले इसके बारे में। स्कॉटिश साहित्य स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषाई विविधताओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी शुरुआत मध्यकाल में हुई थी, जैसे आप सबको पता है। और मध्यकाल में जो जॉन बार्बर एक पोइट थे, तो उनकी एक फेमस पोइम थी दी ब्रूस, जो कि एक नेशनल एपिक था। कौन सा? दी ब्रूस नेशनल एपिक था, ये जॉन बार्बर की थी। और 17वीं 18वीं शताब्दी में रॉबर्ट बर्न्स थे जो स्कॉटलैंड के नेशनल कवि बने। 19वीं शताब्दी में वाल्टर स्कॉट ने अपने उपन्यासों में स्कॉटिश इतिहास और संस्कृति को विशिष्ट स्तर पर पहचान दिलाई। तो ये स्कॉटिश साहित्य है जिन्होंने इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता पाई थी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉटिश लिटरेचर इन द 14th and 15th century. Despite its quasi-barbarism and internet travel in the 14th century, Scotland had at any rate accomplished one great thing. She had won hardly and desperately independence, and this fact had several attempts called the imaginative minds of the age. वो इसके बारे में हिंदी में देख लेते हैं। 14 और 15 सेंचुरी में स्कॉटलैंड का साहित्य हालांकि उस समय के सामाजिक और आंतरिक उथल पुथल के बावजूद अपनी राष्ट्रीय भावनाओं और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उल्लेखनीय था, क्योंकि उस टाइम स्कॉटिश साहित्य इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसमें इसने विजय भी पाई थी स्कॉटिश साहित्य ने। स्कॉटलैंड ने इस दौर में एक महान उपलब्धि हासिल की थी, स्वतंत्रता की रक्षा, जिसने देश के रचनात्मक और कल्पनाशील दिमागों को प्रेरित किया। इस युग के साहित्य में देशभक्ति, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान जैसे फेमस विषय थे। तो स्कॉटिश साहित्य का ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है, बस ये है कि स्कॉटिश साहित्य ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उसके बारे में, और उसके जितने भी पोइट्स थे फेमस उसके बारे में इसमें बताया गया है। स्कॉटिश साहित्य 14 और 15 शताब्दी में माना जाता है इसका। तो आइए हम बात करते हैं इसके जो एक फेमस पोइट है जॉन बार्बर। John Barber led the way with his patriotic poem Bruce 1376, a poem recalling its novel apostrophe to freedom, the famous line of Shelley in the Mask of Anarchy. जॉन बार्बर स्कॉटिश साहित्य में अपनी प्रसिद्ध देशभक्ति रचना दी ब्रूस 1376 के लिए प्रसिद्ध है। इसकी फेमस जो ये देशभक्ति पोइम है भाई दी ब्रूस, किसकी? जॉन बार्बर की। इस कविता में स्वतंत्रता के लिए जोशीला आह्वान, नोवेल एपोस्ट्रोफी टू फ्रीडम है, जो शेले की कविता द मस्क ऑफ अनार्ची की पंक्तियों की तरह इफेक्टिव है। दी ब्रूस 1376 में इसका पीरियड माना जाता है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए। यह कविता स्कॉटलैंड के राजा द ब्रूस के वीरतापूर्ण कार्यों और इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की लड़ाई को उत्साहपूर्वक चित्रित करती है। यह देशभक्ति कविता है। स्कॉटिश साहित्य में
तो दी ब्रूस इसकी फेमस है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है अपन को। जॉन बार्बर की जो फेमस पोइम है दी ब्रूस, जो कि 1376 में रिलीज हुई थी, उसके बारे में जानकारी अपन को देख लेनी है। दी ब्रूस फेमस पोइम है, देशभक्ति पोइम है ये, और 1376 में पब्लिश हुई थी। तो स्कॉटिश साहित्य के बारे में इतना ही जानना है कि यह है इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसके बारे में। और इस पीरियड के दौरान जितने भी जो फेमस पोइट्स थे उनका उदय हुआ इसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने जॉन बार्बर के बारे में देख लिया है, कल हम नेक्स्ट जो किंग्स जेम्स थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही सफिशिएंट है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ इसमें डिटेल्स में जाना है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बताइए आपको और इसके बारे में क्या जानना है। वैसे मैं ज़्यादा डिटेल्स में जा नहीं रहा, इतना ही बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिएगा जॉन बार्बर के बारे में। अब कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।